हेलो। हेलो। अच्छा, टाइप 9 शुरू किया जाएगा। अच्छा, टाइप 9 में आपको चूड़ी गिर के टूटना, टाइल्स गिर के टूटना, यही सब सिखाया जाएगा। अच्छा देखिए, आपको बता रहे हैं टाइप 9 के बारे में। टाइप 9 के बारे में। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन कैसे कैसे बोलता है ध्यान दीजिए। लिखा है क्या कि इसमें कोई चीज़ जैसे गिर के टूटा तो पूछेगा ना कि कितना टूटा कितना नहीं टूटा, इस तरह का सवाल बोलेगा। कितना टूटा नहीं टूटा का रेशियो बताइए, इस रेशियो में टूटेगा नहीं टूटेगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है कि श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ी, 1 दर्जन मतलब 12 गो, तो कहना चाह रहा है कि 12 गो उनके पास चूड़ी था। 1 दर्जन मतलब 12 गो। और वो कह रहा है कि सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाला तथा ना टूटने वाला चूड़ियों का नहीं है। तो आप देखिए इसमें तरीका क्या होता है बनाने का, कि इसमें तरीका है कि आपको इसको देखना है कि इसमें टूटा है कि नहीं टूटा है, ये चेक करना है आपको। मान लीजिए इसमें चूड़ी टूटा है कि नहीं टूटा है, बिना ऑप्शन के नहीं बनता है, ऑप्शन से ही बनाना होगा, क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि 2 और 1 3, तो आप ये देखिए कि क्या 3 से 12 कटता है, तो कहेंगे हाँ कट जाता है। अगर ये कट जाता है तो इसमें चूड़ी टूट सकता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि होता क्या है कि कभी भी टूटने और नहीं टूटने वाले का अनुपात पॉइंट में नहीं होगा। तो जैसे 2 और 1 3, तो 3 से 12 कट जा रहा है, इसका मतलब इसमें चूड़ी टूट जाएगा। याद रखिएगा। जैसे देखिए 2 3 और 1 4, 4 से ये चूड़ी लग जाएगा भाग, 4 से 12 में, तो हाँ लग जाएगा, तो इसमें भी चूड़ी टूट सकता है। 5 और 1 6 से भी हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि इससे इसमें टूट सकता है, तो कहेंगे नहीं इसमें नहीं टूटेगा, और यही मांग रहा है कि नहीं टूटने वाला। क्यों? क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि देखिए 3 और 2 5, और 5 से ये नहीं कटता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अगर आप इसको बनाएंगे ना, तो 3 और 2 5, और 5 से भाग लगाएंगे 12 में ना, कि 5 का मतलब 12, तो 5 से ये कटेगा नहीं, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो कभी भी पॉइंट में चूड़ी नहीं टूट सकता। कभी ये नहीं हो सकता कोई कहे मेरा सारा 3 गो चूड़ी टूटा हुआ है, सारा 4 गो टूटा हुआ है। टूटेगा तो 3 गो टूटेगा, नहीं तो 4 गो टूटेगा। तो पॉइंट का चक्कर नहीं चाहिए, 5 से ये नहीं कट रहा है। तो जब आप इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, और यहाँ भी पॉइंट में आ जाएगा इनका संख्या। इसका मतलब ये है कि पॉइंट में नहीं होगा। जैसे लड़का लड़की की संख्या कभी पॉइंट में नहीं होता है कि सारा 3 गो लड़का है, सारा 4 गो लड़का है, सारा 5 गो लड़का है, ऐसा नहीं होता है। तो याद क्या रखना है ना, कि आप जोड़ के देखेंगे जैसे ऑप्शन को 2 और 1 3, 3 से अगर ये 12 कहाँ से आया? 1 दर्जन से आया 12। 1 दर्जन मतलब 12 गो चूड़ी था, 12 चूड़ी है। और हम कह रहे हैं कि 3 से ये कटेगा, तो हम कहेंगे हाँ कट जाएगा। इसको जोड़ के भाग लगाइए तो कट जाएगा, तो इसमें टूट सकता है। 3 और 1 4, तो आप 4 से भी एक कट जाएगा तो इसमें टूट जाएगा। 5 और 1 6, 6 से 12 कट जाएगा तो टूट जाएगा। लेकिन 3 और 2 5, 5 से ये नहीं कटेगा, इसीलिए इसमें टूटेगा नहीं। इसका मतलब टूटने वाला या ना टूटने वाला का चुड़िया कौन नहीं है? तो 2 अनुपात 3। इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन एक दो और कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में। 9 नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे कि ये दे रहा है, इसमें उसी चीज को उलट के दिया है, अनुपात दे के संख्या मांग रहा है। अच्छा देखिए, छात्रों का, लड़का लड़की का संख्या दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है कि बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात दिया है 5 अनुपात 8। तो अब आपको कह रहा है कि कौन सा स्टूडेंट इसमें हो सकता है नहीं हो सकता है, छात्रों की संख्या बोल रहा है, लड़का लड़की मिला के। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसी तरीके से इसमें रिवर्स टाइप का काम किया है पिछले क्वेश्चन से। रिवर्स क्या किया है कि इस बार आपको अनुपात दे दिया है और संख्या मांग रहा है। पिछले बार संख्या दे दिया था, अनुपात मांग रहा था। आप ऐसे करेंगे 8 और 5 13। तो आपको ये देखना होगा कि 13 से इसमें जो कट जाएगा वो होगा, और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है कुल संख्या हो सकती है, इसका मतलब 8 और 5 13, 13 से कटने वाला खोजिए। 13 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यही केवल कटेगा, इसीलिए ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि 13 से ये कट जाएगा तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, तो संख्या पॉइंट में नहीं आएगा। अगर इसको बांटिएगा ना 8 और 5 में 2100 को, तो पॉइंट में आएगा। तो लड़का लड़की कभी पॉइंट में नहीं आ सकता है। इस कारण से ऐसे चेक किया जाता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, कि 13 से क्या ये कट रहा है, इसमें से कौन कट रहा है, जो कट रहा है वही आंसर हो जाएगा। क्यों? जैसे यहाँ बोल रहा है कौन हो सकता है, मतलब यहाँ बोल रहा है क्या हो सकता है, तो जो 13 से कट रहा है वो होगा, और जो 13 से नहीं कट रहा है वो नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। 3 नंबर, जैसे ये क्वेश्चन, इसमें भी उसी तरह का बोल रहा है, कौन अनुपात नहीं होगा। कितना टोटल दे दिया, 372। तो आप ये चेक कर लीजिए कि किससे किससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। जैसे कि देखिए 11 और 1 12, तो 12 से ये कट रहा है, कट जाएगा 36 और 12। 3 और 1 4 से भी कट जाएगा, 5 और 1 6 से भी कट रहा है, लेकिन 8 और 3 11 से नहीं कटेगा। इसका मतलब कह रहा है कौन नहीं होगा। तो जिससे कट जा रहा है वो तो होगा, और जिससे नहीं कट पा रहा है वो नहीं होगा। तो 8 और 3 11 से ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये जो है लड़का लड़की का जो संख्या का अनुपात होगा 3:8 नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे 8 और 3 11 से ये टोटल से नहीं कट रहा है। और अगर ये नहीं कट रहा है तो पॉइंट में आएगा, इसलिए वो नहीं होगा। बाकी से कट रहा है तो हो सकता है। तो बहुत आसान सा टाइप है, आप एक बार देखिए इसको। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि ये देखें, ये पैसा वाला है। ये पैसा वाला बनाना सीखे। जैसे इसमें क्या कह रहा है ना कि 70 रुपया का एक ठो पैजामा पड़ रहा है, और 30 रुपया का एक ठो बुशर्ट खरीदा है, और 810 रुपया। तो देखिए ये पैसा वाला कैसे बनता है सीख लीजिए। 810 रुपया टोटल पड़ा है ना, उसको शॉपिंग किया है, और कह रहा है पैजामा अधिक संख्या में खरीदा है। पढ़ के देखिए, तो पैजामा अधिक संख्या में किना है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 गो पैंट लिया है और 2 गो पैजामा लिया है। तो यहाँ पैजामा कम है, पैंट ज़्यादा है, और कह रहा है पैजामों की संख्या ज़्यादा लिया गया है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि पैजामा कम है पैंट से। लेकिन ये वाला हो सकता है, और इसको चेक करना होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी दिया हुआ है। तो अब चेक करने का तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि अगर 3 गो पैंट लेगा तो 70, इसको रुपया में चेंज करना होगा। तो 3 गो पैंट होगा तो 70 तिया 210, और 30 दूनी 60। तो ये दोनों मिला के कितना हो रहा है, 270 रुपया। तो आपको अब ऐसे चेक करना होगा कि इससे ये पूरा पूरा कट रहा है। अगर कट रहा है तो ये सही है, इसमें खरीदा जा सकता है। नहीं कटेगा तो इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिएगा 270 से ये 3 बार में कट जा रहा है, इसीलिए ये होगा। तो अगर रुपया में दिया हो तो जो रेशियो हो उसको रुपया में बदल के भाग लगाइएगा, बस काम खत्म है इसका। अगला देखिए, 5 नंबर। ये देखिए इसमें कह रहा है कि 2/3 औरतों की संख्या पुरुषों से 2/3 अधिक है। इसका मतलब पुरुषों की संख्या अधिक है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं पुरुष, और यहाँ लिखते हैं महिला। तो महिला 3 गो होगी तो पुरुष 5 गो होगा। अगर कोई कहे कि पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है, इसका मतलब 3 पे 2 ज्यादा है। तो 3 गो महिला होगी तो 5 गो पुरुष होगा। तो अब जोड़ लीजिए, 5 और 3 8। 8 से जो कटेगा वो हो सकता है, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिए आपको ये कट रहा है, नहीं ये कट रहा है, नहीं ये नहीं, ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये हो सकता है, और मांगा भी है कौन हो सकता है, तो D नंबर। क्योंकि 8 से 5 और 3 8 जोड़ के भाग लगाना होगा, जो कटेगा वो होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं। अगला देखिए 6 नंबर। अब तो क्लियर हो गया होगा ये टाइप, तो और देखना है। जैसे कि ये देख, इसमें भी वही बोल रहा है कौन सा बच्चों की संख्या नहीं होगा। तो 5 और 3 8। 8 से ये कट रहा है तो ये तो होगा, ये भी कट रहा है होगा, ये भी कट रहा है होगा, पर 8 से ये कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। यही पूछ रहा था। 7 नंबर को, किसके बराबर नहीं होगी। तो ये भी वही चीज है। 7 और 5 12। 12 से ये कट रहा है, 12 से ये कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है। तो 12 से कौन नहीं कटा, ये तो ये नहीं होगा। तो इतना से आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप। आज का क्लास यहीं बंद करते हैं, अगला टाइप अगले दिन। अब तो ये पूरा टाइप खत्म हो गया है, अगले दिन आपको मिसलेनियस होगा।